अगर हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी फिर तो हम सोचे ही ना कि हम इंडिया को बीट कर सकते। इंडिया की इकोनॉमी तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है। इमरान खान के आने की वजह से इतने सख्त हालात हो गए हैं कि अब हमें खुद को समझ नहीं आती हम क्या करें और क्या ना करें। इंडिया को बीट करना है तो सबसे पहले हमें जो है ना अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। पाकिस्तान इंडिया को बीट करके कैसे आगे जा सकता है इकॉनमी वाइज? इकॉनमी वाइज अगर हमने इंडिया को बीट करना है तो सबसे पहले हमें जो है ना अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। अगर हमारे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी फिर तो हम सोचे ही ना कि हम इंडिया को बीट कर सकते हैं। उसके बाद हमें अपने बिजनेसमैन प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, अपने एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, अपनी प्रोडक्ट्स को हमें जो है ना तरजीह देनी पड़ेगी। जो हमारी पाकिस्तान मेड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें तरजीह देनी पड़ेगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे हम एजुकेशन तो दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन बच्चों को हम इंडस्ट्रियल लेवल के लिए तैयार नहीं कर रहे। अब बेसिकली जिस तरह मेरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री का, अब मैंने अपना मेजर रखा है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब हमें इस लेवल पे ला के पढ़ाया तो जा रहा है, ये नहीं मैं कहूँगा कि अब समझा रहे। अब हमें आहिस्ता आहिस्ता बता रहे हैं कि यार इंडस्ट्री को क्या, पहले हमें ये नहीं था बताया जाता कि इंडस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है। बच्चा पढ़ लेता था, सारा कुछ हो जाता था, लेकिन जब हम इंडस्ट्री में जाते थे हमें पता ही कुछ नहीं था होता। हम उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट ही नहीं थे कर पाते। हमारा कुछ करिकुलम में कुछ चीज़ों में फ़र्क, अगर हमें इंडिया को बीट करना है तो हमें अपनी स्टडीज़ में कुछ इस तरह की मॉडिफिकेशंस लानी पड़ेंगी कि हम इंडस्ट्रियल लेवल पे जाके चीज़ों को बेहतर बना सकें, तो फिर ही हम इंडिया को इकॉनमी वाइज बीट कर सकते हैं। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक ये नहीं आएगी तब तक कुछ भी आगे नहीं होएगा। अच्छा, तो किन फील्ड्स में पाकिस्तान काम करके इंडिया से आगे जा सकता है? मेरा अब जैसे कि रिसर्च टॉपिक है, आजकल हम इसी पे काम कर रहे हैं। जिस तरह हमारे फ्यूल का जो है, आपको पता है दुनिया सारी जो है पेट्रोल, क्रूड ऑयल, फ्यूल जंग हो रही है इसी पे, और सारी इकॉनमी भी इसी पर डिपेंडेंट, एक दो चीज़ों पे, एक डॉलर पे और एक फ्यूल पे। तो मेरा टॉपिक है जैसे कि लिक्विफिकेशन एंड गैसिफिकेशन ऑफ कोल, के कोयले से हम पेट्रोल किस तरह बना सकते हैं। तो इसी तरह के नए टॉपिक्स लेके उनके ऊपर अगर हम इन्वेस्ट किया जाए तो फिर हम जो है अपनी इकॉनमी को भी बेहतर कर सकते हैं, बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, और हमारे अपनी मुल्क में भी स्टेबिलिटी आ जाएगी और फ्यूल की प्राइसेस भी नीचे आएंगी। फ्यूल की प्राइसेस नीचे आएंगी तो जाहिर सी बात है हमारी इकॉनमी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। इकोनॉमी वाइज आपका ना क्वेश्चन तो बहुत ही ना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पाकिस्तान की जो अभी इकोनॉमिकल जो उनसे क्राइसिस चल रहे हैं, ये पूरी दुनिया को ही पता है कि पाकिस्तान अभी रिसेंटली ग्रे लिस्ट से बाहर निकला है। और अभी इंडिया की इकोनॉमी तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है 2028 में। अभी रिसेंटली जो सा है ना वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, और पाकिस्तान अभी पता नहीं कहाँ पीछे, अभी ग्रे लिस्ट से बाहर निकल रहा है। तो करने को सब कुछ हो सकता है अगर हमारे पॉलिटिशियंस हमारी कंट्री के साथ सिंसियर हो जाएं, हमारे अपने लोग, हम लोग खुद अपनी कंट्री के साथ सिंसियर हो जाएं। हम लोगों को जहाँ पे मौका मिलता है हम लोग वहाँ पे करप्शन करते हैं। ये नहीं कि हमारे खाली पॉलिटिशियंस ही, हम सिंगल पर्सन, मैं अपनी बात करूँ, और हर एक जो हमारे इंडिविजुअल पर्सन है ना, हर कोई जिसको जहाँ पे मौका मिलता है वो वहाँ पे करप्शन लाजमी करता है। लोग कहते हैं हाँ यहाँ पे मेरा फ़ायदा हो रहा है, इसका नुकसान करके मैं अपना फ़ायदा देखूँ, किसी का नुकसान नहीं देखते कि उसका क्या नुकसान हो रहा है। वैसे ही हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो अपना फ़ायदा देखते हैं, वो नहीं देखते हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनको उससे फ़र्क कोई नहीं पड़ता। सबकी यूरोप में जायदादें हैं, सबकी यूरोप में अकाउंट्स हैं, स्विस बैंक्स में अकाउंट्स हैं, जिनको नुकसान ही कोई नहीं है, उनको फ़ायदा ही फ़ायदा है। उनके वहाँ पे पैसे डबल हो जा रहे हैं पड़े, और यहाँ से वो करप्शन करी जा रहे हैं, वहाँ पे अकाउंट्स बनाई जा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान में लोग करते हैं, लेकिन हड हराम बहुत हैं जो कि कहते हैं बस ऐसे ही आ जाए सब कुछ, मेहनत किए बगैर लोग आगे नहीं जा सकते। ठीक है, तो किन कामों में पाकिस्तान आगे जा सकता है इंडिया से? हमारे पाकिस्तान के जैसे पहले हालात थे ना, वो बहुत अच्छे हालात थे, लेकिन इमरान खान के आने की वजह से इतने सख्त हालात हो गए हैं कि अब हमें खुद को समझ नहीं आती हम क्या करें और क्या ना करें। तो पाकिस्तान अब जितनी मुश्किल हालात में गुजर रहा है, जैसे गरीब लोग हैं जिसकी दिहाड़ी 1000 है, वो कैसे बच्चों को मैनेज कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा, वो उसको पता है, ये हमें पता है कि हम मेहनत करके कैसे आगे आ रहे हैं। कि हम थोड़ा सा अगला कदम उठाते हैं, इतनी मुश्किलात में पड़ जाते हैं कि हमें समझ नहीं आती कि हम ये करें या वो करें। वैसे तो हम बेसिकली बड़ा मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान, लेकिन ऐसी चीज़ों पे आगे जाना चाहिए जिससे इंडिया पहुंचा हुआ है, जैसे आगे
नामुमकिन है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के जब हम अगला कदम उठाते हैं फ़ौरन पीछे कदम आ जाता है। हम आगे स्टेप उठाते हैं फ़ौरन हमारी वो इतनी प्रॉब्लम होती है कि आप ये बताएंगे हम एक टाइम का खाना पीना मुश्किल हो गया पाकिस्तान में, तो आगे आप ये सोचें हम कैसे तरक्की कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास हज़ारों अपॉर्चुनिटियाँ हैं आगे जाने के लिए, लेकिन पाकिस्तानी जो सियासतदान है वो इनको इस्तेमाल ही नहीं करते। इस वजह जैसे कि पाकिस्तान में जो नॉर्दर्न एरिया है हमारे, जहाँ पे वहाँ पे लोग आ सकते हैं, वहाँ पे हम बहुत अच्छा वहाँ से हम कमा सकते हैं। उसके बाद काफ़ी चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं कि बेतहाशा चीज़ें हैं, लेकिन पाकिस्तान उसमें नहीं करता। वो बस पीछे लगे हुए हैं दूसरों के, जहाँ से पैसा मिल जाए, आसान काम कर शॉर्टकट लेता है। अच्छा, शॉर्टकट की वजह से आपको लगता है इन फ्यूचर में ये पाकिस्तान में बेहतरी आएगी? इन फ्यूचर में अब देखें, हालात तो बहुत तंग हैं मुल्क की। अब देखें जो अब कोई 2022 चल रहा है तो आपको 2022 बहुत मुश्किल है। अब देखें इसके बाद 2023 में अगर इलेक्शन होते हैं, अभी हो जाते हैं, बाद में होते हैं, जब भी होते हैं, तब जाके मुल्क ठीक। सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, हम में क्यों ऐसी बात है कि इन फ्यूचर के ऊपर हम 2022 है, अब हम क्यों ये कहते हैं कि अगले साल मतलब कि अब आने वाला कल में हम लोग ऐसे करेंगे, ऐसा होगा, हम आज के दिन से ही नहीं क्यों शुरू होते? यही तो मसला है हमारा। पाकिस्तान कौम जो है ना, ये बहुत शार्ट कर लेती है, आज से नहीं शुरू करती। ये कहते चल ठीक है कल देख लेंगे, कल जो होगा वो वही करेंगे। अब नहीं, इस तरह नहीं होगा, हमको आगे का सोचना पड़ेगा। हमें अगले सालों के लिए सोचना पड़ेगा। अगर इंडिया से आगे निकलना है ना, तो हमें दूसरे मुल्कों से सीखना। चाइना को देख लें, अब कितने कम दिनों में ये इसने तरक्की कर ली है, सबसे गरीब मुल्क था। अब हमारा यही एशिया के यही सबसे पहले इंसाफ नहीं है, रूल नहीं है। जो कहीं मिलता है, जिसको मिलता है वो उसी को काट रहा है, अपना कोई नहीं कर रहा। बस यही मसला है, हम पाकिस्तान आगे नहीं। किन फील्ड्स में पाकिस्तान इंडिया से आगे जा सकता है? बहुत सी फील्ड्स हैं। इंडिया के कामों से आगे जा सकता है? इंडिया में तो कुछ है ही नहीं जितना पाकिस्तान में है। हमारा इतनी चीज़ें, हम ये जो ज़राअत है, ज़राअत से हम बहुत आगे निकल सकते हैं, हम दूसरे मुल्कों को सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास वो बीज नहीं है। खादें इतनी महंगी हैं, डीज़ल महंगा है, सब कुछ महंगा होने की वजह से भी ज़राअत में हम पीछे हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, मैं कौन कौन सी चीज़ आपको बताऊं। जी व्यूअर्स, हमने पब्लिक से उनके रिएक्शंस लिए, हमने पब्लिक से उनकी राय जानी कि इन फ्यूचर में पाकिस्तान इंडिया को बीट करके कैसे आगे जा सकता है इकॉनमी वाइज, और किन कामों में इंडिया से आगे जा सकता है, कौन से ऐसे काम करेगा जो इंडिया से आगे जाएगा। हमने पब्लिक से उनके रिएक्शंस लिए हैं। आपने भी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय का ज़रूर इज़हार करना है। अगली वीडियो में मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।